हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इन वर्ड्स की, हु, विच और दैट। जब आप हु और विच का यूज़ करते हैं तो आप प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इनके अलावा भी इनका यूज़ होता है। तो उसके साथ साथ हम दैट को भी समझेंगे। तीनों में से किसका यूज़ करें कहाँ पर, पहले तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कैसे यूज़ करना है वो आप सेंटेंसेस में समझ जाएंगे। तो देखिए, हु का मतलब होता है कौन, लेकिन जब आप इसे एज एन इंटरोगेटिव वर्ड नहीं सीख रहे हैं तो उसका मतलब होगा जो, और ये यूज़ होगा पीपल के लिए, मतलब व्यक्तियों के लिए। फिर आएंगे विच पे, इसका भी मतलब होगा जो। हिंदी में और भी वर्ड्स हो सकते हैं जो इस बात को बोलेंगे, वो जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलता है। विच का यूज़ करते हैं थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, मतलब विच का यूज़ हम व्यक्तियों के लिए नहीं करते हैं, विच का यूज़ हम करते हैं वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं दैट पे। तो ये जो दैट है इसका भी मतलब हो जाएगा जो, मान लीजिए, ठीक है। और ये हम यूज़ करेंगे पीपल के साथ भी, थिंग्स के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी। तो आपने देखा हु का यूज़ हमने किया पीपल के साथ, उसके साथ हम दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने विच का यूज़ किया था थिंग्स और एनिमल्स के साथ, उसके साथ भी हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो दैट क्या है कि वो उन जगहों पर भी यूज़ होगा जहां आप हु और विच का यूज़ कर रहे थे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम हु वाले को समझते पहले। रमेश हु वॉज विद मी इज़ हिज फादर। रमेश जो मेरे साथ था इसके पिता हैं। तो देखिए रमेश, अब ये रमेश व्यक्ति है, अब मैं कह रही हूँ जो मेरे साथ था, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, हु वॉज विद मी। मैं विच वॉज नहीं यूज़ कर पाऊँगी यहाँ पे। सो रमेश हु वॉज विद मी। अब अगर हम इसको यहाँ से हटा दें यहाँ तक तो हो जाएगा रमेश इज़ हिज फादर। ठीक, तो ऐसे में हमने इसको यूज़ किया, बीच में एक छोटा सा क्लॉज डाला यहाँ पे और इस बात को बोला कि जो मेरे साथ था, तो उसके लिए हमने हु का यूज़ किया। अब और सेंटेंसेस देखिए। इट वॉज माई हस्बैंड हु ब्रोक द कार डोर। तो यहाँ पे हस्बैंड क्या है, व्यक्ति है, हु का यूज़ किया। द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वॉज केयरलेस। ड्राइवर भी व्यक्ति है, हु का यूज़ किया। ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन। अब यहाँ आते हैं, आई डोंट लाइक पीपल हु इंटरप्ट मी। मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो मुझे इंटरप्ट करते हैं। आई डोंट लाइक पीपल, पीपल के साथ भी हु का यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ हस्बैंड है, यहाँ ड्राइवर है, तो हमने हु का यूज़ किया। ये दोनों एक एक व्यक्तियों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब मैंने कहा पीपल, तो पीपल में है कि वो सभी पीपल, तो प्लूरल है, फिर भी हम हु का यूज़ कर रहे हैं, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हु का यूज़ करेंगे। माई सिस्टर हु लिव्स 3 miles अवे इज़ कमिंग ओवर दिस आफ्टरनून। मेरी बहन जो 3 मील दूर रहती है, तो जो 3 मील दूर रहती है, बहन इंसान, हु यूज़ कर लिया। इज़ कमिंग ओवर दिस आफ्टरनून, वो आज दोपहर आ रही है। तो आपने क्या नोटिस किया, अगर मैं रिटन इंग्लिश की बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉमा के बीच में चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक, तो भी तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना अपने आप में। माई सिस्टर इज़ कमिंग ओवर दिस आफ्टरनून, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तब हम वहाँ कॉमा लगाते हैं कि अगर हम इन्हें हटा भी दे तो भी मीनिंग सेम रहेगी। और जहाँ हम कॉमा नहीं लगाते दैट मीन्स कि वहाँ से उसको हम हटा नहीं सकते। ठीक, रिटन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर हम हटा नहीं सकते हैं। अगर मैं बोलूँ द साइंटिस्ट आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, तो कौन से साइंटिस्ट है ना। बट अगर मैं बोलूँ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन, तब जाके ये बात क्लियर हुई, इसलिए आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए, द रनर हु वॉन द रेस इज अ कैंसर सर्वाइवर। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि हु वॉन द रेस, जो रेस जिसने जीता था हम उसकी बात कर रहे हैं। द रनर जिसने रेस जीता था, ज़रूरी नहीं है हु का सेंस हमेशा जो आए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब आप हिंदी में बोलते तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलता है द रनर जिसने मैच जीता था। जिसने यहाँ पर बोल दिया, हमने हु का यूज़ किया। क्लियर हो गया कि व्यक्तियों के लिए जब आप जो, जिसने ये बोलना हो तो हु का यूज़ कर लेंगे। अब आते हैं विच पे। विच मैंने आपको बताया थिंग्स और एनिमल्स के साथ होता है यूज़, लेकिन व्यक्तियों के साथ नहीं होता। द कलर विच आई हैड इज़ नॉट योर्स। रंग जो मेरे पास था वह तुम्हारा नहीं था। सो कलर क्या है, वस्तु है, हमने यूज़ किया विच का। द कलर विच आई हैड, रंग जो मेरे पास था।
रियाज जैकेट, ये सेंटेंसेस कितने एडवांस लेवल के लगते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस बहुत सारी कीजिएगा। रियाज जैकेट मतलब रिया की जैकेट, विच शी बॉट एट द मार्केट, जो उसने मार्केट में खरीदी थी। तो जैकेट है ना वस्तु, विच हमने यूज कर लिया, इज टू स्मॉल, बहुत छोटी है। तो अगर मैं इसको हटा दूं अब यहाँ से तो मैं बोलूँगी रियाज जैकेट इज टू स्मॉल। अगर पता है सामने वाले को कि किसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये बहुत ही क्लियर है सेंटेंस उसके बिना भी। My dress which I bought last week fits me perfectly. मेरी ड्रेस जो मैंने लास्ट वीक, जो मैंने पिछले हफ्ते खरीदी थी, फिट्स मी परफेक्टली, मुझे बिल्कुल सही तरीके से फिट आती है। This computer which used to work just fine isn't saving my files correctly. So this computer, dress, jacket सब वस्तु हैं, हमने which का यूज़ किया। मैंने कहा एनिमल्स के साथ भी यूज़ होता है, तो देखिए द कैट विच इज़ वेरी ओल्ड, बिल्ली जो बहुत ही बूढ़ी है, टुक अ नैप, उसने दोपहर में सोने के लिए हम नैप का यूज़ करते हैं, थोड़ी देर सोई। द लॉयन विच वॉज इन द केज, शेर जो कि पिंजड़े में था, वॉज रनिंग, दौड़ रहा था। क्लियर हुआ कि हम एनिमल्स के साथ भी इसका यूज़ करते हैं। ये क्लियर हो गया विच का भी बिल्कुल अच्छे से। अब आते हैं दैट पे। मैंने कहा दैट हम उनके साथ यूज़ करते हैं जिनके साथ हम हु और विच दोनों का यूज़ करते हैं, वहाँ उन दोनों जगहों पर दैट का यूज़ कर सकते हैं। सो पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स। अब आते हैं यहाँ पे, आई वॉन्ट अ कार दैट एक्सेलरेट्स क्विकली, मुझे ऐसी कार चाहिए जिसकी गति तेज़ी से बढ़े। तो कार एक वस्तु है, हमने दैट का यूज़ कर लिया। आई कॉल्ड द बेकरी दैट मेक्स योर फेवरेट केक, तो ये भी आ गया थिंग्स में, मान लीजिए, ठीक। तो हमने यहाँ भी दैट का यूज़ किया। द कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो हमने प्लेस की बात की एक तरीके से, द कॉन्ट्रैक्ट दैट डिफाइंस माई वर्क आवर्स इज ऑन योर डेस्क। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात की, हमने दैट का यूज़ कर लिया। मतलब आप अगर आपको इस चीज़ को इस तरीके से समझे कि व्यक्ति की बात करें तो हु यूज़ कर लें, वस्तु और एनिमल्स की बात करें विच यूज़ कर लें, बाकी और चीज़ें जो समझ में आती हैं उनमें आप दैट यूज़ कर लें। और आप देखेंगे कि अभी कैसे आप वस्तुओं के लिए भी, मतलब इवन जानवरों के लिए भी दैट का यूज़ करते हैं। लेट्स ऑर्डर द कोल्ड ड्रिंक दैट एवरीवन लव्स, चलो वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं जो सभी को पसंद है। लेट्स ऑर्डर द कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के लिए भी हमने क्या यूज़ कर लिया है, दैट का। अब यहाँ आते हैं, हियर आर सम कुकीज़ दैट एवरीवन कैन ईट, ये रहे वो कुकीज़ जिसे हर कोई खा सकता है। I like the dog that does tricks, अब देखिए I like the dog, अब यहाँ पर हमने that का यूज़ कर लिया, एनिमल है ये, तो एनिमल के साथ भी हमने यूज़ कर लिया, थिंग्स के साथ हमने यूज़ किया था। The parents that we interviewed were all involved in education in some way. The parents, व्यक्तियों की बात की हमने यहाँ पे that यूज़ कर लिया। तो गाइज आप जानते हैं कि पेरेंट्स हैं, हम हु यूज़ कर ही सकते हैं, तो हमने दैट भी यूज़ किया। लेकिन आपके लिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि व्यक्तियों के साथ यूज़ करना चाहिए हु का ही। ये इनफॉर्मल माना जाता है कि आप दैट यूज़ कर ले, या कह लीजिए कि अगर एप्रोप्रिएट बात करूँ कि कौन सा एप्रोप्रिएट है तो है वो हु, आप हु का ही यूज़ करें। बट आप दैट का यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दैट का भी यूज़ कई जगहों पर होता है, बट अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हु का यूज़ करें। द पेरेंट्स हु वी इंटरव्यूड भी चलेगा, ठीक। अब बात आती है हु और हुम की। तो हु और हुम की जो कन्फ्यूज़न है, अगर मैं बात करूँ काफ़ी पहले की, तो बहुत ज़रूरी था कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट केस में यूज़ हो रहा है हम हुम का यूज़ करें, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में हु का ही यूज़ वहाँ भी हो जाता है, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, आप हु का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो अब आपके लिए क्लियर है कब हु का यूज़ करना है, कब विच का यूज़ करना है, कब दैट का यूज़ करना है। अब आप खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए और जब मौका मिले बोलने की कोशिश कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।